Hello everyone. Welcome back to yet another amazing episode of podcast with Papa क्या चल रहा है? हाँ जी. So in the last episode we talked about building assets for wealth. But आज हम करने वाले हैं बात about the most important asset which will help you in the long run. मतलब irrespective of any other money making machine or money making asset. आज जिस asset के बारे में बात होने वाली है, that's the most important asset that you can work on, which is yourself. So ladies and gentlemen, today's episode is going to be about future proofing yourself. So let's start. तो पापा ये बताओ कि you are at a position, और हमने मतलब मैंने जब पहली बार आपकी स्टोरी अच्छे से सुनी थी, I was amazed, क्योंकि अभी तक मतलब बिफोर लिसनिंग टू योर स्टोरी हमेशा मतलब यही था एक माइंडसेट कि हाँ भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है, जो डिग्री करोगे फिर वो काम करना है, बस फिर ठीक है देखा जाएगा जो भी होगा. ऑल्दो वो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया था जब बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स इन सब के बारे में पढ़ा. आई हैव बीन दैट कि भाई एंटरप्रेन्योर सिंस क्लास 5. खैर तो वो माइंडसेट रहा है. बट जब आप पढ़ रहे थे और ये सब हो रहा था, ऑफ कोर्स थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, है ना. तब सेफ्टी एंड जॉब्स एंड आईटी सेक्टर एवरीथिंग मतलब वाज बूमिंग एंड एवरीथिंग, है ना. मतलब यू वर प्रॉपरली इन दैट फेज जहां इट वाज सर्टेन कि हाँ भाई अगर तुमने पढ़ लिया ढंग से अच्छे पैसे मिलेंगे, राइट. शायद ऐसा नहीं था. अच्छा, काफी कंपटीशन ऐसे ही था, वो फेजेस ऐसे ही लगते हैं. तो बट नो डाउट आईटी वाज बूमिंग. राइट. सो बट योर जर्नी हैज बीन वेरी अनऑर्थोडॉक्स, जहां से मुझे भाई बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई कुछ भी हो जाए, इफ यू एज अ पर्सन आर ग्रेट, you as a tool नहीं, but you as a person, like your brain functions in all directions, तो बढ़िया होगा जो होगा. So पहले आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ कि भाई how you are at a position that requires an engineering degree and an MBA degree, but आपने engineering को छुआ भी नहीं, unlike me. अरे कोई नहीं. So थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि हाँ भाई how was it? नहीं, ये मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है. इंजीनियर इन द सेंस कि मुझे ये क्लैरिटी थी कि इंजीनियरिंग करूँगा तो वो 10 से 5 वाली एक ऑर्थोडॉक्स जॉब, मैं वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मुझे ऑल्दो रास्ता भी नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना. राइट. तो समहाउ चीज़ें अपने आप होती चली गई. बट ये है कि हाँ, मैंने कोई एग्जाम्स नहीं दिए. आई एनरोल्ड फॉर ऑल इंजीनियरिंग, मतलब घर ही सब थे, बट दिया कोई भी नहीं. ये मोटिवेशनल पार्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट डिस्क्लेमर. दिस इज नॉट मोटिवेशनल पार्ट, बट ये यस रियलिटी है, तो मुझे इसलिए बतानी भी जरूरी थी. यस. एंड एवरीबॉडी शुड एग्जाम दे रहे हो तो अच्छे से देने चाहिए और क्रैक करने चाहिए. बट वो समहाउ मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, मेरा अपना सोचना था, ऐसा नहीं था. और उस टाइम पे मैं गलत था, वो मैं आज में अगर देखता हूँ तो दैट वाज करने के बाद ठीक है, मैं चीज़ों को अलग तरीके से समझाता करता. दैट वाज right. So you did not give engineering exam. Yeah. And now उसके बाद मैंने बहुत सारी I did my graduation, then I done my MBA, ठीक है ना. MBA के बाद बहुत छोटी छोटी सारी जॉब्स की. बट हाँ, ये ज़रूर था कि जो भी जॉब की, उस जॉब में मेरा हमेशा ये रहा कि I will give 10x. 10x मतलब exactly what? ऑफ माई आउटपुट. जो मैं कर सकता हूँ उसका मुझे 10x, मतलब जो कंपनी मुझे एक्सपेक्ट कर रही है उसका 10x मुझे देना है. तभी वो कंपनी भी ग्रो करेगी और तभी मैं भी ग्रो कर पाऊंगा. राइट. तो सबसे पहले मेरी जॉब थी, एक छोटी सी कंपनी थी, STC, अगर आपने नाम सुना हो. जैसे NIT होता है, wires, they are into basically computers learning. got it. एपटेक और NIT होता था. तो वहाँ थी मेरी, इट वाज अराउंड 5,000 रुपीज जॉब. तो यस, उस दिन भी जो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो दे आस्क्ड मी कि भाई तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो. तो मैं कहा सिंस आपका इट वाज न्यू स्टार्टअप, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने कहा भाई ये चाहे मुझे उस टाइम पे, बिकॉज इट्स अ न्यू स्टार्टअप, चाहे मुझे PN बनना पड़े, चाहे मुझे आपके पैम्फलेट्स बांटने पड़े, बिकॉज माई प्राइम ड्यूटी इज नॉट एज अ मार्केटिंग इंचार्ज. वो मार्केटिंग में ही लगा था मैं उस टाइम पे. तो मेरा ये था कि मुझे मार्केटिंग में जो करना है उसके लिए जो भी करना होगा, माय मेन एम इज टू मेक दिस द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट. There was no ego. Like you were like, oh, obviously work needs to be done. I will do it to the best of anyone's ability.
वो आपको दिमाग में अगर शुरू से है तो आप स्किलिंग फ्यूचर प्रूफिंग अपने आप हो जाएगी। तो मतलब वो हाँ। उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे से अगला क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं। वो बोले ठीक है आप जाओ। और तब शायद इतना कॉर्पोरेट होता भी नहीं था, बट यस, एंड नेक्स्ट डे आई रिसीव द कॉल। तो वहाँ मैंने 1 साल करीब काम किया। एंड द डे आई वाज लिविंग, तो जो उनके रीजनल हेड या आरएम टाइप होते थे जो दिल्ली बैठते थे, ही स्पेशली केम टू मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में मैं वो जॉब कर रहा था 1 साल के लिए, ठीक है ना। ही केम टू मुजफ्फरनगर टू स्टॉप मी कि यार तुम मत जाओ, हम तुम्हें एसटीजी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड विल गिव यू बिगर पोर्टफोलियो। कहाँ ऐसा करो कि भाई यू कांट लीव अननोटिस्ड। यस। तो अच्छा, मतलब अगर वी कम बैक टू दैट फ्यूचर प्रूफिंग थिंग, ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपका दिमाग जो है फ्यूचर प्रूफिंग में लगा रहेगा, you won't be able to do your work। मतलब एक आपका माइंडसेट क्या था रिगार्डिंग दैट? मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो आपको सिर्फ यही सोचना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद यू वेरी वेल नो कि आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन, तो मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया और you went from marketing टू कंस्ट्रक्शन। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइट, ठीक है ना, जहाँ पे कि वो बीच की स्टोरी है, उसको स्किप करते हाँ, वो बीच की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में लेंगे। Absolutely। तो मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया एंड पहला प्रोजेक्ट हम लोग का बरेली में था। तो वहाँ मुझे मैनेजरियल प्लस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस कंस्ट्रक्शन देखना था। एंड आई नो मतलब जो पहली मीटिंग थी, इट वाज द जॉब ऑफ MES। मुझे आज भी याद है, मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उनके कुछ अपार्टमेंट्स बनाने थे। ओके। तो इट वाज द फर्स्ट किक ऑफ मीटिंग विद देम। तो RMD वाज आल्सो देयर। तो वो बोले, उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी। आई टोल्ड देम आई एम MBA। तो PA होते हैं वहाँ पे, टेक्निकल एडवाइजर MES के। तो ही वाज सिटिंग देयर। तो वो हंसे और हमारे MD से बोले, बोल सर उसको बच्चे को कहाँ से लेके आ गए? सही में ये बोला? हाँ, okay। सही में ये बोला। ओके। और मेरा एंजाइटी लेवल उस वक्त पे हाँ। एट द पीक। ये ड्यूरिंग द इंटरव्यू? No, it was not interview, it was a kind of interaction। हाँ। किक ऑफ मीटिंग होती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, हाँ, कैसे हाँ, करोगे, हाँ। क्या करोगे। तो जब उन्होंने बोला कि यार फ्रॉम आवर साइड मुद्दत इज गोइंग टू लीड, तो उन्होंने मेरे से ऑब्वियसली क्वालिफिकेशंस पूछी, मेरा एक्सपीरियंस पूछा। जब मैंने कहा कि एक्सपीरियंस भी 0 है, क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, तो वहाँ से आप बोले गोल सब कहाँ से लेके आ गए इस बच्चे को। तो मेरा एंजाइटी लेवल बहुत हाई था उस टाइम। तो मीटिंग जैसे तैसे खत्म हुई। तो मेरे से गोल साहब बोले, यार टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। बट समहाउ मेरे दिमाग में टेंशन थी। तो दैट नाइट आई डिड नॉट स्लेप्ट वेल। मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी बात भी अपील करी है, जब मेरा ना तो एक्सपीरियंस है ना एजुकेशन है, तो हाउ आई विल बी डूइंग द जस्टिस। मतलब एक तरह से वो जो आजकल एक टर्म जा रहा है इंपोस्टर सिंड्रोम, कि यू आर लाइक कि भाई इन्हें पता लग जाएगा मैं फेक हूं, इन द सेंस कि यस हो सकता है मैं ना कर पाऊं एंड एवरीथिंग। तो नहीं, लॉजिकल भी था कि जब आपको कोई चीज पता ही नहीं तो कैसे करोगे। तो फिर रात भर मैंने सोचा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ साइट, ठीक है ना, आई वेंट टू बुक स्टोर। ओके। तो जितनी बुक्स आती थी सिविल इंजीनियरिंग की मैंने वो खरीदी। तभी दिखती हैं वो। आई वाज वेरी क्यूरियस कि भाई पापा है नहीं इंजीनियर, इतनी सिविल इंजीनियरिंग की किताबें क्यों? हाँ, तो कुछ इसमें 2-3 बुक्स थी, जिसमें कि एक तो आर.के. खन्ना, मुझे आज भी याद है, जो पहली बुक ली थी, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स दे रखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थंब रूल्स पे आप कैसे चीजें कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 बुक्स ली और हफ्ता 10 दिन मैंने उनको आई स्टडीड देम एंड आई कैन से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि जहाँ से मुझे ये चीज समझ में आया कि आप जो भी करने जा रहे हो पहले उसको अच्छे से समझ लो। वही जो अभी मैंने आज ही एक बहुत सही बुक में एक लाइन पढ़ी कि भाई इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू फेल। यस, क्या मतलब अमेजिंग लाइन, क्रेजी लाइन। इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू फेल। अमेजिंग अमेजिंग। सो ठीक है, समझ रहा हूं। मतलब एक तरह तो से यहाँ से आपको दो लर्निंग्स मिलेंगी, राइट, ठीक है ना, जो फ्यूचर प्रूफ की बात करते हैं, जिसमें कि पहली चीज तो मैंने कहा कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से पहले समझ लें कि भाई मैं घुस का रहा हूँ। और दूसरा एक और चीज आपने वर्ड सुना होगा, एंजाइटी। एंजाइटी, ये जो फ्यूचर प्रूफ और एंजाइटी है वो साथ साथ चलती है। आदमी के दिमाग में हमेशा एक एंजाइटी रहती है कि कल क्या होने वाला है। अगर वो किसी भी चीज का फ्यूचर, अगर वो जॉब में है तो उसके पास कल जॉब होगी नहीं होगी, फ्यूचर क्या होगा,
मैं आगे क्या करूंगा, वो एक एंग्जाइटी आप देखेंगे 90-95% लोगों के साथ चल रही है, वो डे टू डे, और वो रहेगी, वो पार्ट एंड पार्सल, बट उसका लेवल अलग अलग है। लेवल अलग अलग इस तरीके से, जैसे आपका कल एग्जाम है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपका एंग्जाइटी लेवल कितना हाई होगा? पता नहीं, मतलब कि मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से भाई मुझे तो नहीं होती है ऑनेस्टली, बिकॉज़ आई नो कि हाँ भाई हो जाएगा, जो होगा बढ़िया होगा। जनरली 95% लोग अगर वो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट, ऐसे ही मैं अगर अपने फील्ड में जा रहा हूँ, अगर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो और ये होता भी है, जिस मीटिंग में मैं प्रिपेयर्ड नहीं होता मेरी एंग्जाइटी होती है। 20 साल, 15 साल, 18 साल में आप वर्क में भी जाओगे तो आपने देखा होगा कि हो सकता है वो 2-3 साल मेरे भी ऐसे जाते हैं बीच बीच में कि भाई वो नहीं मन लग रहा है या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उस टाइम एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा लेवल ये होता है कि आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, ठीक है ना, तब एंग्जाइटी होती है कि यार हो सकता है मेरा पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या होगा, तो एंग्जाइटी लेवल में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और एंग्जाइटी का मतलब जो तरीका है वो यही है कि जब आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, एंग्जाइटी बढ़ेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे तो फिर आगे की प्रिपेयर नहीं करोगे, तो इट इज अ विशियस साइकिल। यस, इट्स अ साइकिल। अगर आप उसमें फंस गए तो उससे निकलने का तरीका वही है कि जस्ट एक बार सोचो कि नहीं यार अब करना ही है, और उस चीज को एक बार समझ लो, तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपकी एंग्जाइटी को खत्म कर देगा। समझ गया। सो फ्रॉम योर स्टोरी इफ आई कुड टेक मे बी 1 to 2 lessons, इट वुड बी कि भाई एक तो जो कर रहे हो उसमें घुस जाओ, लाइक, और ये मैंने देखा है फ्रॉम पीपल अराउंड मी हु हैव बीन इंसेनली सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। मतलब आई हैव मेट पीपल हु आर extremely successful in PR, social media, engineering, marketing। मतलब one advice या तो उन्होंने जो मुझे दी है या मैंने देखी है, इट्स कि भाई अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो फिर उसे ऐसा खेलो तुम्हारे जैसा कोई नहीं खेल सकता, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसे ऐसे करो तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता। सो इज दैट द वे ऑफ काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग योरसेल्फ कि भाई फ्यूचर प्रूफिंग इज बेसिकली एक फैंसी आज की टर्म है, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें तो वो ये है कि भैया औरों से आपको आगे रहना है तो कैसे रह सकते हो जिस भी फील्ड में हो। सभी लोग रेस में दौड़ रहे हैं ना, 100 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड तो एक या दो ही आएंगे। मैं तो कहता हूँ पहले 10 लोग भी बहुत अच्छे हैं, पहले 15 भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आपकी स्पीड जितनी तेज होगी, आपको औरों से आगे कैसे रहना है, आपको औरों से आगे रहने के लिए अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। अपस्किल कैसे करें? एंड अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे पीपल हु आर इन द एज ऑफ 18 to 24, ठीक है, कॉलेज में, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी एज वेल, दे आर वेरी एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। सम आर नॉट, हु आर लाइक कि हाँ भाई बढ़िया होगा, पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, देखेंगे जो होगा। बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर लाइक भाई क्या करूँ, कुछ क्रेजी करना है, ठीक है, हु पीपल हु वांट टू स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या कहोगे इन द सेंस कि यार व्हाट आर सम स्किल्स that they should focus on when I say future proofing kind of, at least जिस perspective से मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको भी बताया ना, फ्यूचर प्रूफिंग इज अ वेरी फैंसी टर्म इन द सेंस, फैंसी टर्म्स को मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ, जो आदमी जो काम कर रहा है उसको सिर्फ अपने नाक कान आँख खुले रखने, हर फील्ड में नई चीजें आ रही हैं क्योंकि इनोवेशंस इतनी ज्यादा हो रही है पिछले 20 साल में, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। तो मैंने 2012 में जब लोग गूगल शीट के बारे में जानते भी नहीं थे, तब मैंने 2012 में गूगल शीट पे काम करना शुरू किया था। और ऐसे नहीं तो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कुछ नया करते रहने का। उससे फायदा क्या होता है कि जो आदमी 4 घंटे में काम कर रहा है वो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो, और वो ऑटोमेट हो गया, तो आपको रोज के 4 घंटे नहीं देने। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि आप ये देखिएगा, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपने उससे 3 घंटे बचाए ना, 3 घंटे में आप कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो अपस्किलिंग सिंपल ये है कि हर चीज, हर फील्ड में इनोवेशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के जो जनरली नहीं पता होते, सिर्फ 5 या 7 या 10 लोगों को पता होते हैं। तो आप अच्छे मेंटर्स ढूंढो जो उन चीजों में एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखो। अगर आप सब कुछ खुद सीखने की कोशिश करोगे ना तो आप कहीं भी लैंड नहीं करोगे। हाँ, मतलब इफ यू आर, ठीक है, इस पे मैं आता हूँ एक्सपेरिमेंट स्क्रैच वाली बात, बट हाउ डज वन पिक अ फील्ड? मैं पूछना तो वही चाह रहा हूँ। नहीं, फील्ड तो देखो आपके इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे मैंने अपना बताया, कभी भी आप आईआईटी जाना चाहते थे, ठीक है ना, दैट वाज योर पैशन, नहीं हुआ ना, तो लाइफ तो आईआईटी एंड बिट्स, ठीक है ना, तो लाइफ तो खत्म नहीं करोगे ना, राइट। अब आपको देखना कि वो नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ अच्छा था, हाँ। अब जो होगा उसमें भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। तो फील्ड को अडॉप्ट करना मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ,
नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो आप प्लान कर ही रहे हो ना, जिसपे भी फील्ड में आप अल्टीमेटली आ गए, उस फील्ड में ही मुझे कैसे एक्सेल करना है वो आपका दिमाग होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, आप सपोज जैसे मैं बाय एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन में आ गया है ना, और मैं कहता नहीं यार मैं तो आईटी जाना चाहता था, इनफैक्ट मैं आर्मी में जाना चाहता था बचपन में, राइट, हाँ, है ना, तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट हाँ सब तो दैट मैं आर्मी में जाना चाहता था और मेरा दिमाग वही लगा रहता कि यार मुझे तो आर्मी जाना है, आर्मी जाना, उसी के लिए मैं फिर अपने लिए कसरत करता रहता, वर्जिश की हो सकता है इतना वहीं जाऊं, तो मैं यहाँ फेलियर होता। आप जहाँ लैंड कर गए हो सब चीजें छोड़ के कि ये शायद मैं इसी के लिए बना था और मैं यहाँ आ गया हूँ। लोग कहते हैं ना पैशन को फॉलो करो, मैं उल्टा कहता हूँ कि जहाँ आप आ गए हो उसे अपना पैशन बना लो, तो जहाँ आ गए हो सिर्फ पैशन बना लो। डैम, गलती तो नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं, हाँ, बट लाइक ये भी है ना, देखो मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे मैंने ये सुना कि जहाँ आ गए उसे पैशन बना लो, मैं समवेयर काइंड ऑफ मैं एग्री भी करता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ सोशल मीडिया में, यहाँ एक छोटी सी लाइन है, अगर आप बहुत अच्छे हो हाँ, तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में चले ही जाओगे ना, दैट्स ट्रू, ठीक है ना, दैट्स ट्रू। और अगर आप उसमें नहीं पहुंच पाए हाँ, और जिस चीज में आए हो हाँ, तो इसका मतलब उसी को पैशन बनाने में फायदा है। क्योंकि अगर आप उतने अच्छे होते या बाई लक या बाई चांस या बाई एक्सीडेंट जो भी है आप वहां नहीं जा पाए हो, तो उसको हमें भूलने में ही बेटर है। आफ्टर यू हैव गिवन योर बेस्ट, यस, then you know you're still, maybe if you're not making it, then like after that point you kind of consider कि हाँ भाई जहाँ आया हूँ उसको पैशन बनाऊंगा, yes, like फिर तो और उसी फील्ड में एंड नंबर ऑफ, और हमेशा अपस्किलिंग ये भी नहीं होती कि आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या कोई वैसी चीज। अपस्किलिंग बहुत छोटी छोटी चीजें अपस्किलिंग है एज अ पर्सन। जैसे मैं मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मैं जितने लोगों के साथ बाई चांस काम किया है वो लोग इतने ग्रेट लोग रहे हैं कि उनसे सीखने को, जैसे हमारी कंपनी के एमडी हैं जानते ही होंगे, वी शुड नॉट डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बट वो एज अ पर्सन अपने आप में इतने, मतलब वो भी स्क्रैच से बढ़े हैं, बट वो पर्सनल क्वालिटी जो छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं ना आपके अंदर के हैबिट्स व्हिच मेक्स दैट पर्सन हु ही इज, यू नो, मतलब तो अपस्किलिंग इज नॉट यू नो ओनली डूइंग जैजी थिंग्स, ओनली लर्निंग सॉफ्टवेयर, वर्कशॉप, एक कोहॉर्ट, वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बट जो आपकी छोटी छोटी हैबिट्स हैं वो आपको ज्यादा आगे बढ़ा पाती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो 80% रूल शायद उन्हीं चीजों का है कि आपने किसी से क्या कमिटमेंट्स किए, उनको आप कैसा पूरा कर रहे हैं, एज अ पर्सन आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप उन चीजों से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो आप अपने पर्सनल जो आपकी वैल्यू बिल्डिंग हो रही है उसी से ग्रो कर पाएंगे। कैन वी से दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन एट समथिंग, become a great person, maybe that will future proof yourself in the sense कि instead of becoming someone कि यार ये बंदा गूगल शीट में बहुत सही है, become ये बंदा बहुत सही है in terms कि भाई कि अगर आप फिर कहीं भी जाओ, नहीं मतलब समाओ, मैंने बोला ना कि एक चीज कोई भी बहुत अच्छी बोला, खाली आप 365 दिन मिठाई खाओगे नहीं खा सकते ना, राइट, तो ब्लेंड तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, 60-40 50-50, तो आपको बिना बिना जो ये होते हैं सॉफ्टवेयर या बिना जो जिस फील्ड में आप हो उसके लिए उसमें जो भी जरूरत है, ठीक है ना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा और पर्सनल हैबिट्स भी, मतलब पर्सनल ट्रेड्स भी बेटर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों को बैलेंस नहीं करोगे और एक ही चीज में चले जाओगे, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप खाली उसी चीज में फोकस करोगे तो भी नहीं आगे बढ़ पाओगे, और खाली पर्सनल चीजों को स्मार्ट भी बनना पड़ता है, कई बार चीजों को घुमाना भी पड़ता है अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन बोथ द थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग वन थिंग। मेरा कहना ये है इसमें। समझ गया। सो अगर हम काइंड ऑफ थोड़ा सा एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ें, तो कैन वी से कि भाई द बेस्ट वे ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग योरसेल्फ इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, पहला, ठीक है ना भाई, पहले तो एक अच्छे बंदे बनो, बट अलोंग विद दैट इफ यू हैव लाइक अगर आपको एक पाथ मिल गया है अपना कि यार हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बिकम द ग्रेटेस्ट एट दैट थिंग, मतलब डोंट फॉलो द हर्ड कि अगर ये कोडिंग कर रहा है मुझे भी कोडिंग ही करनी है, अगर कोडिंग में पैसा दिख रहा है कोडिंग ही करनी है, मतलब इफ यू हैव पैसा आप कहीं भी बना लोगे जहां आप कर रहे हो, इफ यू आर द ग्रेटेस्ट एट इट,
नॉट द ग्रेटेस्ट, टॉप 10, टॉप 1%। देखो टॉप 10 और वो मैं फिर वही कहता हूँ बहुत सारी चीजें, अभी तो दुनिया इतनी बड़ी है कि हमें भी मतलब 0.1% से भी 0.01 पे भी अगर आप आते हो ना तो आप औरों से कई एक्स बेटर होंगे, ठीक है ना। तो वो लेवल पे पहुंचने के लिए तो आप फिर टॉप इनवर्ट बन जाते हो जहाँ, बट अगेन उस लेवल की बात ही नहीं कर रहे हैं, because we are starting from scratch। yes, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आप जितनी चीजें हैं उससे बस आप 10x पे करते रहो अपने आप को। यार मैं वो काम 10 घंटे में होता है, वो 2 घंटे में कैसे हो सकता है? हाँ, ये मैंने बहुत जगह सुना यार। आई थिंक टिम फेरिस ने कहा था कि इफ यू आर सेटिंग अ डेडलाइन ऑफ 6 months फॉर समथिंग, figure out how you can do it within one, like something like that, and then from one make it one day, like उसने कुछ ऐसे ही कहा था। So crazy है। अच्छा ठीक है, now because we are kind of running short on time, last question, ठीक है, short question, कि और हम इसे दोनों पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, from someone who's 18 and into social media, ठीक है, creating something new in social media which is a new industry, and from someone who's been in corporate for a very long time which is a mainstream industry, and because it's a proper business. Give me 2 to 3 skills या 3 to 5 skills which a company or a corporate requires, एक basic skills कि आज की तारीख में जो मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स ने भी अपना, आपने भी देखा होगा कि लोग आईटी के लिए इंजीनियरिंग में जाते हैं और वहीं से प्लेसमेंट्स भी होती हैं, right, है ना। आईटी से ज़्यादा वो सिविल के लोग भी ले लेते हैं या फिर वो मैकेनिकल एनीबॉडी, बिकॉज दे नो कि कोडिंग सिखाई जा सकती है ना। हर चीज सिखाई जा सकती है। इम्पोर्टेंट है आदमी का विजन आपके साथ कितनी देर के लिए है। सबसे पहली चीज वो देखते हैं कि वो कितना टाइम आपके साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, उसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। उसका अडेप्टेबिलिटी क्या हुआ, मतलब अडेप्टेबिलिटी जैसे मैंने बताया कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, तो कई लोगों का होता है कि यार ये चीज तो बस इसी तरीके से हो सकती है, राइट, है ना। अगर आप मुझे कहने की कोशिश करो कि नहीं यार हम इसे ऐसे कर, नहीं ये तो हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये ऐसे ही होती है, तो वो एक होता है कि रोड ब्लॉक हो गया है। हाँ, आदमी अडेप्टेबल नहीं है, वो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता, वो जैसे उसने अभी तक देखा पिछले 20 साल 25 साल में वो वैसे ही चलाना चाहता है। तो अडेप्टेबिलिटी पे आजकल लोग फोकस करते हैं। एटलीस्ट मैं भी यही देखता हूँ कि ये आदमी के अंदर अगर नॉलेज नहीं है, फ्रेशर भी है, जनरली मैंने ज़्यादातर फ्रेशर्स के साथ काम किया और वो लोग बाद में अच्छा, क्योंकि मुझे भी लोगों ने मेंटर किया, गाइड किया, मैं भी कभी फ्रेशर था, तो मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करना। तो आप जिस भी फ्रेशर को उठाते हो, गिव मी बस 2 वर्ड दो, 2 से 3 वर्ड दो। मैंने बताया ना, एडेप्टेबिलिटी है, उसका विजन कितने टाइम तक काम करने का है, शार्प है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे इंजीनियरिंग कितनी आती है, उसे कितना नहीं आता, लॉन्ग आवर्स में इनिशियली काम करने को तैयार है नहीं है, तो विलिंग टू पुट इन द वर्क, या अडैप्टेबल एंड शार्प एंड विजन फॉर लॉन्ग टर्म विद द कंपनी, which is the most important, which is very rare also, हाँ, which is most important thing। So आपने जो शार्प कहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि शार्प क्या, कि a corporate like you say sharp, what do you exactly mean? शार्प का मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज शुड बी स्मार्ट। शार्प का मतलब ये नहीं होता कि मुझे कनिंग या उस तरह के लोग होने चाहिए। शार्प का मतलब होता है कुछ लोग आते हैं, आप देखते हो उनकी बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, दे आर वेरी डल, और कुछ होते हैं हु आर वेरी एनर्जेटिक, अटेंटिव एंड एनर्जेटिक। लगता है कि यस मैं चीज़ों को पकड़ लूंगा, मैं करके दिखा दूंगा। वो कुछ जागर्स होते हैं, वो उन लोगों से अपने आप ही अंदर से निकलते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हो कि हाँ भाई ठीक है। एंड how does one work on these skills like adaptability, you know, these are all mindsets। ये सिर्फ माइंडसेट से आते हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, ठीक है ना। वो ये कोई मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बुक अभी तक नहीं है जो ये चीजें आपकी बेटर कर सके। मतलब you need to shift your mindset towards, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई पैसे मिल रहे हैं काम करना है, इट्स लाइक ब्रो कुछ क्रेजी करना है, वो माइंडसेट ये नहीं है रघुपति राजा राम जितनी तनख्वाह उतना काम, राइट। तो वो माइंडसेट बिल्कुल। तो एक बुक कौन सी होगी which you would suggest कि वो माइंडसेट शिफ्ट करे? एक बुक या कोर्स या पर्सन? मैंने लाइफ की जो पहली बुक पढ़ी थी वो शिव खेड़ा की थी, आई कैन, है ना, राइट। तो मुझे लगता है कि दैट बुक। फिर मैंने
एक बुक और पढ़ी थी, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। इट वाज अ गुड बुक व्हिच हेल्प्स यू इन ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। वो भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बट बुक कौन सी थी? बुक थी, मुझे नाम अभी आनी नेक्स्ट मैं बताता हूँ। बट मुझे लगता है हर आदमी को इस बुक से ही शुरू करना चाहिए। आई कैन क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके अंदर कि भाई एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कि भाई कोई भी चीज है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। 90% लोग तो इसी मेंटल ब्लॉक में पड़े हुए हैं कि यार ये चीज है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी मिली, अगर मैं सोचता यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो देखा ही नहीं इतने इंजीनियर। यार ये मुझे पसंद नहीं लोगों में जो लाइक बिकॉज़ आई हैव काइंड ऑफ मेट दिस पीपल, अरे यार मुझे करना नहीं आता भाई, कैसे होगा भाई गूगल। लाइक मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब गूगल भी नहीं था, तब गूगल भी नहीं था। लाइक तो आई नीड पीपल, ठीक है। मैं अच्छा हाँ, लाइक तो रुक जाओ थोड़ा सा, पहले मैं भी वो क्वेश्चन आंसर कर दूं कि यू नो इफ यू वांट टू वर्क इन द सोशल मीडिया फील्ड, एटलीस्ट मैंने जितना देखा, क्योंकि सोशल मीडिया में इंटरेस्ट तो आपको पता है मेरा बहुत टाइम से रहा है, एंड नाउ आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग अमेजिंग। सो इफ आई, क्योंकि अब मैं कर भी रहा हूं हायर, तो इफ आई एम हायरिंग समवन, व्हाट एटलीस्ट आई वांट, जो मैं बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छे से ढूंढ रहा हूं किसी इंसान में, वन वुड बी क्रिएटिविटी। यू नो दैट फीलिंग, वो जो चुल होती है ना, भाई कुछ क्रेजी करना है, भाई कुछ ऐसा करना है बंदा सोच ना पाए। सो आई थिंक इफ यू वांट टू वर्क इन सोशल मीडिया प्रॉपरली, कि भाई कुछ क्रेजी करना है, वैसे वाला अगर तुम्हें काम करना है ना, अगर तुम्हें बड़ा काम करना है, आई वुड से फाइंड दैट पर्सपेक्टिव। वही माइंडसेट वाली चीज आई कि दो चीजें, आई वुड से दो चीजें। एक तो वो चुल डेवलप करो भाई कि कुछ क्रेजी करना है। अगर एक सिंपल सा टास्क भी आया कि एक स्क्रिप्ट लिखनी है सिंपल सी, हाउ कैन आई मेक दिस स्क्रिप्ट the most fire script that the person has ever heard, that you know a person watching the video will ever hear, something like that. दूसरा would be, क्या कह रहा था मैं ही भूल गया, हाँ दूसरा would be finding ways to see the same thing from multiple angles. क्योंकि if you want to create something big, something amazing, तो you need to kind of make it palatable for the masses, और masses सिर्फ तुम्हारे perspective से नहीं सोच रही। So having that skill to look at one thing from different perspectives, I think that is something that people are looking for as well, जितनों से मैंने बात करी। हाँ अब तो चीजें वही हुई घूम फिर के। हाँ वही कि भाई चीजें बेसिक है ना। हाँ आप टिम फेरिस सुन लो, है ना, आप रॉबिन शर्मा सुन लो, या फिर यहाँ के सत्संग सुन लो, ठीक है ना। अगर आप एंड रिजल्ट्स निकालोगे ना, तो वो चीजें 5 ही निकल के आती हैं। चीजें 5 ही निकल के आती हैं कि आदमी के अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ नए तरीके से करने की चीजें होनी चाहिए। वो बेसिक्स अगर हैं और यही डेवलप करते रहने हैं, irrespective of the field, be it coding, be it anything, irrespective of that. अगर आज मेरी डेडलाइंस है तो मैं खत्म करके जाऊंगा ही जाऊंगा। If work needs to be done, it needs to be done. और नहीं है तो ठीक है, आप एंजॉय कर लो। तो कुछ चीजें इस तरह की जो बेसिक ही हैं। Work like a donkey, spend like a king. Yes, I think that is a good conclusion to this whole thing. मजा आया, yet another great episode. चलो, thank you for watching. Thank you. Bye bye.